सुन रहे हो? तो किसी बालू के समुद्र में जहां पर केवल बालू बिछी हो और उस बालू का ही पूरा का पूरा समुद्र हो और उसमें एक हीरे की कड़िका मिल जाए, आसानी से मिल जाएगी? ये जितना दुर्लभ है उतनी ही दुर्लभ त्रसता है। त्रसता माने त्रसपना प्राप्त करना। स्थावर, अभी एक इंद्रिय जीवों की बात हो रही थी, ये स्थावर जीव कहलाते हैं। दो इंद्रिय से जो जीव बन जाते हैं उन्हें त्रस जीव कहते हैं। स्थावरों से त्रस बन पाना इतना दुर्लभ है। ये उपमा, ये उदाहरण मेरे मन का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, यह आचार्य पूज्यपाद महाराज की सरवार सिद्धि में आपको ये उदाहरण मिलेगा। सुन रहे हो? हाँ, अपने मन का तो मैं एक अक्षर भी नहीं लिख सकता। यह त्रसता कितनी दुर्लभ है, यह उदाहरण आचार्य पूज्यपाद महाराज ने दिया बोधि दुर्लभता का वर्णन करते हुए। तो यह समझ आता है कि यह दुर्लभता का अगर हमें ज्ञान हो तो समझ में आए कि इस अनंत जीवों के इस एक इंद्रिय के संसार से त्रस पर्याय प्राप्त करना कितनी दुर्लभ है। त्रस का मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सभी त्रस पर्याय कहलाती है ना। बाकी एक इंद्रियों की वो स्थावर पर्याय कहलाती है, वो स्थावर जीव कहलाते हैं। इन सबको त्रस जीव कहा जाता है, जो अपनी इच्छा से घूम फिर सकते हैं। नहीं समझ आया है ना? वो तो पराश्रित होकर के ही रहते हैं, जहां पड़े हैं वहां पड़े हैं, है ना। हवा भी स्वयं आश्रित नहीं है, वो भी पराश्रित है। पीछे वाली धक्का देगी तो आगे वाली बहेगी। समझ आ रहा है? त्रस जीव वह होते हैं जो थोड़ा सा अपना कुछ कर सकते हैं, अपने मन का भी कुछ हिलन डुलन कर सकते हैं, कुछ प्रतिकार भी कर सकते हैं। इधर जाना, इधर नहीं जाना, ये करना, ये नहीं करना, ये त्रस जीवों में प्रतिकार शुरू हो जाता है। ये स्थावर जीव नहीं कर पाते। तो ऐसी यह त्रसता इतनी दुर्लभ बताई गई है कि अगर दो इंद्रिय आदि पर्याय में भी निकल आए तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि जो निगोद जीव की परिभाषा है उसमें जो नित्य निगोद की परिभाषा वो यही है, जिन्होंने अनंत काल में अभी तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया उन्हीं को नित्य निगोद कहते हैं, है ना। और निगोद किसे कहते हैं? निगोद, नी माने नियम से, गो माने गाम भूमिम क्षेत्रम ददाति, द माने ददाति, अनंतानंत जीवानाम इति निगोद। क्या कहा? जो नियम से अनंतानंत जीवों को स्थान देता है उसका नाम निगोद है। क्या कहा? जो नियम से अनंतानंत जीवों को स्थान क्षेत्र उपलब्ध कराए उसका नाम निगोद है। माने निगोद में कितने अनंतानंत जीव या अनंत जीव उस निगोद में रहते हैं। निगोद का मतलब ऐसी गोद जिसमें नियम से अनंत जीव रहते हैं, उसका नाम निगोद है। आगे समझ में? तो वह निगोद एक इंद्रिय आदि की पर्याय, उनसे त्रस पर्याय को प्राप्त करना, ये कैसे होता है महाराज? कौन से कर्म करते हैं? ये प्रश्न करते हैं पढ़े लिखे लोग। आता है उनके मन में प्रश्न, उनसे ऐसे कौन से कर्म कर लिए जिससे कि वो स्थावर से त्रस बन गए, वहां कर्म कैसे कर लेते हैं? अब ये प्रश्न भी अनुत्तरित प्रश्न है। समझ आ रहा है? कैसे कर लिए, कैसे हो गए, या बिना किए हो गए, ये सब कुछ अनुत्तरित है। ये भगवान के ज्ञान का विषय है। हम सोच जरूर सकते हैं लेकिन हम सही ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि वहां कर्म कुछ किया ही नहीं जा रहा है, कर्म का सिर्फ बंद हो रहा है। वो
अब कैसा क्या हो गया, क्या उनके कर्म का ऐसा उदय आ गया कि उन्हें कोई ऐसी आयु का बंद हो गया, मनुष्य आयु का बंद हो गया। वो एक तरीके का आश्चर्यकारी कार्य है वो, जिसे बोलते हैं कि अचानक से कुछ घटित हो जाना। बस वो उसी तरीके का कार्य है, उसके पीछे कोई लॉजिक आपको समझ नहीं आएगा। अब हो गया तो इतना तो निश्चित हो गया कि अपन उस झुंड से निकल के आए हैं, उस काली कोठरी से अपन निकल के आए हैं, इतना तो निश्चित हो गया ना। डिबिया की काजल से है ना, अपन निकल के आए हैं। तो ये निकल के आ गए, ये हमारी जागृति होनी चाहिए। भले ही वो चीज हमें समझ में आए या ना आए कि वो कैसे निकलते हैं, ये तो निश्चित है कि निकलते हैं, और अपन भी उससे निकल करके आ गए हैं। अब क्या करना ये सोचो। वहां से कैसे निकल करके आते हैं, अब इस पे चर्चा ज्यादा ना करो। यहां से क्या करके वहां जाते हैं इसकी चर्चा करो। नहीं समझ आया है? अब वहां से तो निकल आए, ये तो बाई चांस हो गया। हाँ, बाई चांस है। अब यहां से वहां जाएंगे, ये बाई चांस नहीं होगा। हाँ, ये बाई एफर्ट होगा। हाँ, ये बाई चॉइस होगा। हाँ, तो ये आपको समझना है। तो इसलिए उस प्रश्न के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना, अब ये समझना कि यहां से वहां क्यों चले जाते हैं। इतनी बड़ी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त करके, इतना मनुष्य बनने के बाद बुद्धिमान होकर के भी वहां क्यों चले जाते हैं, ये सोचने की बात है। इसका कारण पहचानना और सही उपाय करना, ये हो जाए तो ये समझ में आता है कि हाँ, ये दुर्लभता के ज्ञान से ही संभव हो सकता है। हीरा दुर्लभ बालू समुद्र, त्यों दुर्लभ तृष्टा है भद्र। एक और आगे बढ़ते हैं। बेते चौ इंद्रिय